बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां मनरेगा योजना में सरपंच ने मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से कराया कार्य। सीईओ से शिकायत। शिवपुरी नरवर जनपद पंचायत में आने वाली ग्राम पंचायत जुजाई में मजदूरों की जगह मशीनों से खुलेआम कार्य कराए जाने का आरोप है। ग्रामीण जनता का कहना है कि मजदूरी करने के लिए अन्य जिला व प्रदेशों में भटक रहे हैं। जिम्मेदारों ने अपने कमीशन के चक्कर में ग्राम सरपंच सचिवों को खुली छूट दे रखी है, जिससे सरपंच सचिव मिलकर ग्राम पंचायत में बनने वाले बांध निर्माण, सड़क निर्माण, चेक डैम जैसे कई कार्य मशीनों से करा रहे हैं। इसके बाद मस्टर में अपने चहेतों को फर्जी मजदूर दर्शाकर उनके खेतों में मजदूरी के पैसे डालकर निकालकर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। जनपद पंचायत की जुजाई ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत गांव से कंटू ट्रेंच निर्माण का कार्य किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि निर्माण कार्य में साफ तौर पर जेसीबी मशीन के चलने के निशान हैं। कुछ जागरूक लोगों के द्वारा मौके पर पहुंच जाने से जेसीबी चालक मौके से भाग निकले। कुछ लोगों द्वारा जेसीबी मशीनों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। वहीं इस संबंध में सरपंच के विरोध पाशी बयान दिए गए हैं। रामनिवास गुर्जर कहाँ रहते हो? जुजाई गाँव में। ये समस्या क्या रही थी पंचायत को लेकर, काम को लेकर? ये पंचायत का काम है, लेबर द्वारा करवाना चाहिए थी और लेबर न करवाते हुए सरपंच मशीनों द्वारा करवा रहा है। हमने कहा, इसका विरोध किया तो हमें धमकी देता है, तुम पे FIR करवा दूंगा। कौन सरपंच है? मजबूर सिंह कुशवाहा। कौन सी पंचायत है? कौन सी पंचायत है? जुजाई पंचायत। कौन सा काम चल रहा है? ये पंचायत का काम चल रहा है। तो शासकीय काम है? शासकीय काम है। खबर जौनपुर से, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू गौरव महासभा निर्णायक लड़ाई के मूड में है। जिलाधिकारी जौनपुर के ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर। बता दें कि खबर जनपद जौनपुर से निकलकर आ रही है, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू गौरव महासभा के निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में आ गई है। आज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद शर्मा व अन्य कार्यकर्ता जिलाधिकारी जौनपुर के ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठे गए। मामला कुछ इस प्रकार था कि तहसील बदलापुर के अंतर्गत सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधक थॉमस जोसेफ है, जिन पर विगत कई वर्षों से लोगों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का आरोप लगता चला आया है। थॉमस जोसेफ द्वारा विद्यालय निर्मित सेंट जेवियर नवीन पृथ्वी पर निर्माण किया गया। प्रशासन ने विगत दिनों थॉमस जोसेफ को भूमाफिया भी घोषित कर दिया गया था, जो कि विद्यालय सरकारी जमीन पर निर्मित है। कानूनी प्रक्रिया की पूरी हो जाने के बाद आज तक विद्यालय की बेदखली की कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी बात को लेकर अखिल भारतीय हिंदू गौरव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद शर्मा व अन्य कार्यकर्ता जिलाधिकारी की ऑफिस के सामने अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठ गए। अध्यक्ष जी, आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण है? कई पूर्व दिनों से आप भी सुनते चले आ रहे होंगे, एक हमारे जनपद जौनपुर में धर्मांतरण का माफिया पनप रहा है। बदलापुर सेंट जेवियर्स स्कूल का प्रबंधक थॉमस जोसेफ, जो धर्मांतरण का माफिया है, आए दिन गरीब हिंदुओं को मनोवैज्ञानिक तरह से तरीके से दबाव देकर के, प्रलोभन देकर के, धन का लालच, पैसे का लालच, तमाम प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव बना के धर्मांतरण का कार्य कराता है, जिसके संदर्भ में पूर्व में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, दो मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसके बाद चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित हो चुकी है। जो आरोप पत्र होता है माननीय न्यायालय में प्रेषित हो चुका है। वह जो स्कूल बना करके पनप रहा है, सरकारी संपत्ति पे स्कूल बनाया है और जिला प्रशासन ने भूमाफिया भी घोषित कर दिया है पूर्व में ही। अब हम लोग की मांग है कि उस स्कूल को दबिदोच कराया जाए और उस स्कूल में जो हो रहे चंगाई सभा है, इसको तत्काल रूप से बंद कराया जाए। अन्यथा अभी जौनपुर में शांतिपूर्ण ढंग से, सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी महोदय से भी न्याय की उम्मीद है। न्याय के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, अन्यथा लखनऊ की सड़कों पर टहलते नजर आऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्याय के लिए बैठा हूँ। आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करता हूँ, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है, हमारी सरकार है। मैं निवेदन करता हूँ अपने मुखिया से कि ऐसे माफियाओं के ऊपर, ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले माफियाओं के ऊपर तत्काल बुलडोजर चलाने का कार्य करवाया जाए, अन्यथा की दशा में हिंदुत्व हमारा गर्त में जा रहा है। इसी के साथ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना बड़ा ये माफिया है कि आए दिन हमारे माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप लगाता रहता है। पूरे प्रदेश के विकास पुरुष रमेश चंद्र मिश्र माने जाते हैं, उनके ऊपर तमाम फर्जी आरोप लगाता रहता है। इतना इसका मन बढ़ गया है, अगर यह जमीन दबिदोज नहीं कराया गया, अगर इसका स्कूल बुलडोजर नहीं चलवाया गया जो सरकारी संपत्ति से, सरकार से हमारी मांग है, जिलाधिकारी से मांग है कि बहुत जल्द आपको लखनऊ के हर गली में, हर सड़कों पर हिंदुत्व और सनातन भाई नजर दिखते आएंगे। जी, आप सांकेतिक रूप से हड़ताल पर बैठे हैं?
ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। ये अनावरत चलता रहेगा जब तक जिलाधिकारी महोदय स्वतः यहाँ नहीं आते हैं और ठोस आश्वासन नहीं देते। एक निश्चित तारीख बता दें कि इतने दिनों में कार्यवाही हो जाएगी, अन्यथा यह कह दें कि मैं कार्यवाही नहीं कर पाऊंगा। सनातनी भाई, हिंदू भाई सक्षम है, कार्यवाही भी कर लेंगे, अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे। कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, ज्ञापन दिया गया। पूर्व में समीक्षा करने आए अपर मुख्य सचिव माननीय श्री रजनीश गुप्ता जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था बदलापुर तहसील प्रांगण में, लेकिन एकदम कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भी जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह राजनीतिक दबाव से कार्यवाही नहीं हो रही है, अर्थ के लोग के दबाव में कार्यवाही नहीं हो रही। आखिर कार्यवाही इसके ऊपर क्यों नहीं हो रही है? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में खुले से एकदम धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन करवाता है, जिसका कोई भय नहीं है, जिसके ऊपर जब मन वो बोल देगा। इसी के लिए सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और निश्चित कार्यवाही होगी। बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां गौरीशंकर मंदिर में हुआ जल अभिषेक। सावन मास का चौथा सोमवार पीलीभीत के गौरीशंकर मंदिर में सोमवार को भारी संख्या में भोलों ने किया जल अभिषेक। ग्राम करगेना पीरा के सभी भोले बड़ी गंगा कशला घाट से जल भरकर कावड़ पद यात्रा करके सोमवार को पीलीभीत के दूधिया मंदिर होते हुए पहुंचे गौरीशंकर मंदिर। महंत राजकुमार मनोज जी ने सभी कावड़ों की पूजा अर्चना आरती करके प्रसाद आदि बांटकर सभी भोलों से जल अभिषेक करवाया। बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। आपको बता दें कि दूर दराज के भोले भी यहां जल अभिषेक करने आते हैं। भारी संख्या में शिव भक्त भी इकट्ठा होते हैं। यशवंतरी माता के मंदिर भी जाते हैं और सबकी मन्नतें भी पूरी होती है। पर उत्तर प्रदेश से, जहां ठगी की शिकायत दर्ज कराने को दर-दर भटक रहा पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए पैसे की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर क्षेत्र के थाना सैद नकली गांव सकतपुर के हरि सिंह पुत्र नरेश के साथ वसुंधरा अपनी कंपनी में टेंडर का ठेका देने के नाम पर 14 लाख की हुई ठगी पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। सैद नकली थाना क्षेत्र के गांव शरकरपुर निवासी हरि सिंह पुत्र थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके घर पर विजय यादव पुत्र ओम प्रकाश निवासी इटावा उर्फ हीरापुर थाना गुन्नौर जनपद संभल आए, जिन्होंने उनसे कहा कि वसुंधरा अपनी 5 करोड़ का टेंडर कर रही है, जो आपको मैं दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके एवज में आपको टेंडर की रकम की 20% नगद राशि कंपनी में जमा करनी पड़ेगी। इस शर्त पर मान गया और 14 लाख रुपए की रकम को 3 किश्तों में दे दिया। वहीं काफी समय बीत जाने के बाद पीड़ित ने उसे टेंडर दिलाने की बात कही तो ठग ने कहा कि अभी कुछ समय और रुक जाओ। जहां कुछ समय बाद पीड़ित ने दोबारा ठग से बात की तो उसने कहा कि यदि तूने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिसको लेकर पीड़ित मानसिक रूप से परेशान हो गया। क्या नाम है आपका? हरि सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सकतपुर। अच्छा, क्या मामला पूरा? मामला ये है सर, एक लड़का आया मेरे पास, मुझे जानने वाला था, मेरा पहले से जानता था, मुझे आया और मुझसे बोला भाई टेंडर लेंगे रोड का, और रोड का टेंडर ले करके और उसमें एक काम करना पड़ेगा आपको। बोले कहना 5 करोड़ टेंडर में 20% सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको जो है बोला यार सही है, कर देंगे भाई, क्योंकि विश्वास चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ की है। और मुझसे आया और 14 लाख रुपये मुझसे ले गया, और मैं 14 लाख के लिए काफ़ी दिन हो गए, 8 महीने हो गए। और फिर मैंने उससे कहा भाई टेंडर क्या हुआ यार, मेरे पैसे वापस दो टेंडर के लिए। तो उसने जान से मारने धमकी दी और कहा भाई ये तो धोखाधड़ी हम करते रहते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। और बोले अगर कोई पार्टी दिलाओ आप मुझे, ऐसी जैसे तुम फंस गए ऐसे दिलाओ, आपके पैसे वापस कर देंगे। इसकी भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी। और मुझे शक हुआ इस चीज़ का कि मैं जो है मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो मैं जाके थाना सैदनगरी में मैंने तहरीर दी, प्रार्थना पत्र दिया। तो प्रार्थना पत्र में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे 8 दिन से गुमराह कर रहे हैं। ना तो उस पर मुकदमा लिखा और एक व्यक्ति पकड़ के भी दे दिया मैंने उन्हें, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन हो गए उसको थाने में पड़े हुए। मैंने कहा साहब कार्रवाई करो, तो दरोगा जी कह रहे क्योंकि जब तक एस साहब की मिठाई पानी नहीं जाएगी तब तक कैसे काम चलेगा। हैं एस साहब नहीं कहेंगे ऐसे, जब तक आप 30,000 रुपये दीजिए आपका काम होगा। और मैं बताऊँ, मैं तो पहले लुटा बैठा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है साहब, मैं तो मरने को तैयार हूँ, मैं क्या करूँ बताऊँ। और मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ। और कल उसके घर वाले आए, मुझे जान से मारने धमकी और दे रहे, बोले इसे उठा लो और 4 से इसे बंद कराओ गुन्नौर थाने में, ये और कह रहे साहब बताओ। और वो लड़का जो है इटौआ उर्फ हीरापुर गांव थाना गुन्नौर
और का रहने वाला है, जिला संभल का। और 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति अलीगढ़ का है, उसमें 2 व्यक्ति मैं वैसे पहचानता हूँ हुलिया से, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता। इनके बताने पर मुझे पता लगा है कि दो लड़के, 2 जने हैं, वो मोमडन है, अलीगढ़ के रहने वाले, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या नाम है, कहाँ के, मैंने देखा नहीं। मैंने तो पहली बार मैं तो इसे जानता था कि लड़के विजय यादव को, इटोवा के को, और वो थाने में बंद है, ना उसके साथ कोई कार्रवाई हुई। और मुझे धमकी और दे रहे हैं कि 151 में चालान काट देंगे, ये तुम 30,000 दोगे, 1 लाख देंगे, हम जो है इनका काम पहले हो जाएगा, पैसे वाले काम पहले होता है। सर बताओ मैं क्या करूं? मेरे साथ कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। और अगर मेरे साथ जान से मारने धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ अगर कोई अनहोनी दुर्घटना होती है, उसकी सेहत नगली जिम्मेवार होगी पुलिस। सब ये लोग दबंग हैं। इसका चाचा बदमाश है, जयपाल नाम है उसका, इटवा हीरापुर का। ये तो एक बदमाश टाइप के आदमी, दबंग टाइप के आदमी है। बड़ी खबर धार से, जहां धार पीथमपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोरी करने वाले 2 नाबालिग आरोपियों से 7.5 लाख रुपए कीमत की 10 मोटरसाइकिल बरामद। नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जिला धार श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए निर्देशित किया गया था। वे TI पीथमपुर समीर पाटीदार को प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर 2 नाबालिग आरोपी को पकड़ा, जिनसे चोरी हो रही मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछताछ करते थाना पीथमपुर, थाना महू, थाना राऊ आदि स्थानों से कुल 10 मोटरसाइकिल चोरी करना बताया।